वन बिहारी लाल की जय हो। आनंद गंध भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जब सुखदेव भगवान सोचने लगते हैं कि जिस अमृत के लिए इतना परिश्रम हुआ, समुद्र मंथन हुआ, आज वही अमृत लेकर के इंद्र कैसे चले आए। सुखदेव भगवान तो परम ज्ञानी हैं, वो सोचने लगते हैं अच्छा ये अमृत क्या है, ये अमृत सुधा अमृत है, और ये क्या है जो कथा सुनाने जा रहा हूं, ये कथा अमृत है। अमृत में कैसा है स्वाद, अमृत बेस्वाद है, जो कथा अमृत है इसमें सुस्वाद है। अच्छा, पीने के बाद यदि अमृत पी लेंगे क्या मरना पड़ेगा? अमृत का पान तो रावण भी किया था, लेकिन उसको भी मरना पड़ा। अमृत पान करने के बाद कुछ काल तक हम जीवित रहेंगे, जब तक अमृत का पूर्ण है तभी तक जीवित रहेंगे। जैसे अमृत की पूर्ण समाप्त हुआ, पुनः इसी धरातल पर भगवान छोड़ देते हैं। छींडे पुण्डे मृत्यु लोकम विसंति, पुनः इसी पृथ्वी लोक पर किसी न किसी माँ के गर्भ में पटक देंगे। और कथा अमृत, जो कथा अमृत है, ये कथा क्या है, यदि इसका हम पान कर लिए तो कोई भी पापात्मा हो, दुष्टात्मा हो, कितना भी पतित हो, उसका उद्धार हो जाता है, उसके सारे पाप को नष्ट कर देते हैं। भगवान सुखदेव भगवान कहते क्या है, ये कांच का टुकड़ा लेकर के आए हो, और जो मैं सुनाने जा रहा हूं ये मणि है। कोई खरीदे कांच का टुकड़ा दे करके कहे कि अमृत हमको दे दीजिए, मणि हमको दे दीजिए, कोई देगा भैया? कोई नहीं देगा। कहां तुम्हारा ये अमृत कांच का टुकड़ा, और जो कथा अमृत मेरा है ये मणि से भी बहुमूल्य है। तुम अदला बदली करने के लिए आए हो, विनिमय करने के लिए, व्यापारी बन करके आए हो। भक्ति युक्त नहीं है तुम्हारे अंदर, इस कारण से डांट करके भगा दिए। और जब इंद्र आदि ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी कहते क्या हैं, कहां से आए हो? रोने लगते हैं इंद्र आदि, कहते हैं अच्छा पहले ये 7 दिन देखते हैं, इसका प्रमाण देखते हैं। 7 दिनों के बाद जब देखते हैं राजा परीक्षित को मोक्ष हुआ, उसके बाद एक तराजू मंगाए हैं, तराजू के एक पलड़े पर सारा ग्रंथ, चारों वेद उपनिषद धर्मशास्त्र रख दिए, दूसरे पलड़े पर एक कथा अमृत रख दिए, श्रीमद् भागवत महापुराण। जब तौलते क्या है, सब उठ जाता है, और श्रीमद् भागवत महापुराण भारी है, नीचे है। उसी दिन से कहते हैं इस कलयुग में इससे बड़ा सर्वोत्तम उपाय कोई नहीं है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सौनक ऋषि सूत जी महाराज से पूछते हैं कि नारद जी तो हमेशा एक क्षण दूर एक जगह टिकते नहीं हैं, 14 भुवन में आते जाते रहते हैं, कैसे ये 7 दिन रुक करके भगवान की कथा श्रवण की। इसके विषय में सप्ताह यज्ञ कैसे शुरू हुआ, इस बात को सुन करके सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार नारद जी का संयोग सनकादिकियों, सनक सनंदन सनातन सनातन ऋषियों के साथ हुआ, मिले हैं। कहां पर? बद्री विशाल क्षेत्र में। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय हो। जो बद्री कहते हैं शुद्ध नाम है बदरी विशाल भगवान। ये राजा विशाल एक राजा थे, इक्ष्वाक वंश सूर्य वंश में विशाल नामक एक राजा थे। तपस्या किए कई हजार वर्ष, भगवान प्रकट हुए, तो भगवान प्रकट होकर के कहते हैं क्या है, मुझसे वरदान मांग लो हे विशाल राजा। तो विशाल राजा कहते क्या है, ये पहाड़ की
ऊंची जो चोटी है जहां पर मैं तपस्या कर रहा हूं, यहां पर मैं चाहता हूं कि आप अपना एक रूप बना करके यहां पर आप सदा विराजमान रहें, और जो भी आपके भक्त यहां पर आए दर्शन करें उनके समस्त मनोकामना को सिद्ध करिएगा। यही इतना वरदान मांगे हैं, अपने लिए कुछ नहीं मांगे हैं, स्वार्थ के लिए अपने लिए नहीं मांगे, जन कल्याण की भावना से मांगे हैं। तो भगवान कहते क्या है, हे विशाल राजा, आपका नाम विशाल ही नहीं, आपका हृदय भी विशाल है। इस कारण से इस क्षेत्र में मैं रहूंगा तो तुम्हारे नाम से मेरा नाम पड़ेगा, बदरी विशाल के नाम से मेरा नाम पड़ेगा। उसी दिन से राजा विशाल के नाम से भगवान का नाम पड़ गया बदरी विशाल। बोलिए बदरी विशाल भगवान की जय हो। वहां पर सनकादिक से मिले हैं नारद जी। सनकादिक पूछते कि हे नारद, आप भगवान की पूजा पाठ करते हो, परम भागवत हो, आप दुखी क्यों हो, चिंतित क्यों हो, क्या कारण है? नारद जी कहते क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं सर्वोत्तम लोक समझ करके, सर्वोत्तम शब्द का उपयोग करते हैं कि सर्वोत्तम लोक समझ करके मैं पृथ्वी पर आया, और मैं कहा गया, सर्वोत्तम पुष्कर। चाहते तो कहीं भी जा सकते थे नारद मुनि, प्रयाग जा सकते थे, काशी जा सकते थे, क्यों सर्वप्रथम पुष्कर गए नारद जी? क्योंकि तीर्थ के पुरोहित पूरे जितने भारत में, विश्व में जितने तीर्थ हैं, सब तीर्थों के जो पुरोहित हैं वो पुष्कर है। और जो तीर्थों के राजा कौन है? तीर्थराज प्रयाग। कहते क्या है कि मैं सर्वप्रथम पुष्कर गया पुरोहित से मिलने के लिए, और उस पुष्कर के बाद प्रयाग आया, काशी आया, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध आदि कई तीर्थों में मैं विचरण किया, किंतु मुझे कहीं संतोष प्राप्त नहीं हुआ। मेरे मन में संतोष प्राप्त नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर लिया है। कैसे पीड़ित किया है? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। अब इस पृथ्वी पर सत्य नहीं है। अब सोच लीजिए, दिन भर में हम लोग कितने झूठ बोलते हैं, अनगिनत, बिना मतलब के, जिसका कोई मतलब नहीं है। बैठे हैं अपने घर बता देते हैं कि प्रयागराज में है, कोई मतलब नहीं है। इस कलयुग में सत्य नष्ट हो रहा है। दूसरा बताए, कहते हैं सत्यम नास्ति तपः, सत्य भी धीरे धीरे कम हो रहा है, तप भी कम हो रहा है। तप, तपस्या, पूजा पाठ, हम लोग सुबह से उठ करके शाम तक कितनी देर भगवान की शरण में बैठते हैं, जन्म से लेकर के आज तक। सोच लें आप लोग, हम लोग सोचें, सुबह हुई, उठे, सांसारिक कर्म किए, स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद घर वाली से कहते क्या है, मैं नहाने जा रहा हूं, भोजन निकालिए। और जैसे नहा करके आए, मंदिर में जाते हैं तो जैसे होता है कि भगवान का दर्शन करने नहीं गए हैं, अपना दर्शन भगवान को देने गए हैं। और वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं बैठ करके। उसमें भी कंपटीशन हो रहा है आजकल। कोई कहता है कि हनुमान चालीसा 10 मिनट में पढ़ते हैं। अरे भैया कैसे पढ़ते हो, हम तो 2 मिनट में पढ़ लेते हैं। कोई अगर कहे मैं सुंदर कांड 3 घंटे में पढ़ता हूँ, 2.5 घंटे में, अरे भैया मुझको 45 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटे लगता है। और पढ़ते कैसे? जैसे भगवान को डांट रहे हो, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, ऐसे पढ़ते हैं कि जैसे लगता है कि पूरा कर लिए, भगवान फल दे देंगे। नहीं भैया, अब यही कथा सुन रहे हैं, ये होता है कि 3 घंटा जल्दी से बीते, आरती हो, प्रसाद लें, अपने अपने घर जाए। होता है कि नहीं होता है?
तो कहते हैं क्या तपह, तप भी नष्ट हो रहा है। फिर कहते हैं शौचम, शौच क्या है? बाहर भीतर की शुद्धता। आज हमारे आपके बाहर भीतर की शुद्धता भी नष्ट होती चली जा रही है। कैसे? आज करवा चौथ है, बहुत घर में स्त्रियां व्रत होंगी, कहेंगे कि नया नया वस्त्र खरीदिए, और वस्त्र खरीद करके लाएं, और जब उसको हम धुल करके खरीद करके लाएं या सिला करके लाएं, उसको धुलिए, धुल करके पुनः सुखाइए, तब जा करके पहनिए तो वो शुद्ध हुआ। नहीं तो जैसे लाएं खरीद करके वैसे हम पहन लेते हैं, वो तो अपवित्र है भैया। स्वच्छ है लेकिन पवित्रता उसमें नहीं है। आज हम लोग अपने घर में प्रेस कपड़ा नहीं करते हैं, धोबी को दे देते हैं प्रेस करने के लिए, और वही बैठ करके पूजा करते हैं, वो भी अशुद्ध वस्त्र है। यही नहीं भैया, अब तो सबसे बढ़िया शुद्धता क्या है? टेंट वाला है, जिसपे बैठे हैं। चाहे लड़की की शादी में वर पूजा होता है ना, द्वार पूजा होती है कि नहीं होती है? द्वार पूजा के समय होता है कि यहाँ कुछ बिछाइए, तो घर में बढ़िया बढ़िया वस्त्र रखा है, गद्दा रजाई सब है, चादर है, लेकिन कौन धुलेगा? टेंट वाला फैला देते हैं, उसी पर पंडित वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। वो स्वच्छ है लेकिन शुद्धता नहीं है। स्वच्छ, वो स्वच्छ है लेकिन उसमें पवित्रता नहीं है। पहले क्या होता था? पहले तो भगवान की कथा जब गांव में, आज के 10-20 साल पहले जब कथा हम लोग सुनते थे, चाहे सत्यनारायण की कथा या कोई भी कर्म करें, तो गाय के गोबर से लिपाई करके सुनते थे ना। आज टाइल्स, मार्बल, बढ़िया फर्श बना है, वो शुद्ध, वो स्वच्छ है लेकिन उसमें पवित्रता नहीं है। वही कह रहे हैं कि अंदर बाहर से भी पवित्रता, बाहर की भी पवित्रता। बढ़िया सा भोजन बना है लेकिन अंदर से हलवाई कैसे बनाया है उसके विषय हम जानते नहीं, और कहते हैं बहुत बढ़िया बना है। यानी अंदर बाहर की शुद्धता नष्ट होती चली जा रही है। दया भी नष्ट हो रहा है। कौन आज जमाने में कौन दयावान है? देख लीजिए कौन दया कर रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन गिने चुने लोग हैं। दया भी नष्ट हो रही है। दान भी हो रहा है, खूब हो रहा है, लेकिन दिखावा के लिए वास्तविक दान नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से, और जो जीव बेचारे बचे हैं अपना पेट पालने में दिन रात रत है, दिन रात रत है। सूर्योदय हुआ सूर्य अस्त तक 24 घंटे हम लोग अपना ही पेट पालने के विषय में सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। और उसमें भी पेट पालने में के लिए क्या करते हैं? असत्यभाषी हो गए हैं, असत्यभाषी हो गए हैं। जैसे भैया बैठे हंसी के लिए कह रहे हैं, यहाँ से गोरखपुर जाते हैं ना, तो होता है कि 4 टिकट इधर उधर कर दिया जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद गंध भगवान की। ऐसा आप नहीं है। असत्यभाषी हो गए हैं, आलसी प्रवृत्ति हो गए हैं, मंद बुद्धि हो गए हैं, भाग्यहीन हो गए हैं। और जो साधु संत जो भी बचे हैं सब पाखंडी हो गए हैं। कैसे पाखंडी हो गए हैं? अगर किसी के यहाँ साधु संत के यहाँ जाएंगे, कहेंगे ये किसके हैं? स्त्री धन आदि, कहेंगे ये त्यागी जी के हैं। जो त्यागी होगा उसके यहाँ धन होगा भैया, उसके पुत्र आदि होंगे। ये बंगला किसके हैं? त्यागी जी का है। ये बच्चे किसके हैं? ब्रह्मचारी जी के हैं। ये शोर हल्ला आश्रम में कहां से हो रहा है? अयोध्या काशी जाते हैं, कहते हैं ये मौनी बाबा के यहाँ। जो मौनी बाबा होंगे उनके यहाँ हल्ला गुल्ला होगा भैया? नहीं होगा। और आगे चल करके पुनः मैं जब सांसारिक घर में गया, हम लोगों के यहाँ जब आते हैं नारद मुनि, तो देखते क्या है? तरुणी प्रभुतागे शयाल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रीणो लोभाद, दंपति नाम च कलकनाम। बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं।
नारद मुनि तरुणी प्रभुता गेहे। मैं जब संसार के लोगों के यहाँ गया, यानी हम लोगों के यहाँ जब आते हैं नारद जी, देखे क्या कि घरों में स्त्रियों का राज है। किसी के यहाँ जाते हैं, पूछते हैं क्या है, ये किसका घर है, कैसे होगा, ये यज्ञ करना है, ये दान चाहिए। स्त्री खड़ी हो जाती है, कहीं ये ना जानते हैं, ये ना जाने, हम सब जाने। यानी स्त्रियों का घरों में राज है। और फिर क्या कहते हैं, शयाल को बुद्धिदायका। आज सयालक मतलब आज के जमाने में अपने भाई बंधु से, माता पिता से, बड़े भाई से, चाचा चाची से, दादा दादी से आज से सलाह नहीं लेते, साले से सलाह लेते हैं। साले सलाहकार बन गए हैं। कन्या विक्रयणों, कन्या का विक्रय हो रहा है, कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है। समधि कितना सुंदर शब्द है, समधि, जहां बुद्धि सम हो जाए, दोनों का विचार मिल जाए, वही क्या है, समधि है। आपके परिवार के अनुसार मेरा परिवार है, जहां सम हो जाए, बराबर मिल जाए, वही क्या है, समधि है। सम मतलब बराबर, धी मतलब दियते। आजकल समधि बुद्धि विचार से नहीं बनते हैं। 10 लाख दे दिया तब हम बनेंगे समधि, 15 लाख रुपए दे दीजिए तब हम समधि बनेंगे। पैसा के ऊपर समधि बन रहे हैं। और फिर कहते क्या है, लोभ में धन कैसे आ जाए, इस तरह से कार्य करते हैं। दंपति नाम चा कल कनम। आज पति पत्नी में, दाम्पत्य जीवन में कलह मचा। सुबह से कलयुग में ये सांसारिक लोगों के यहाँ हैं। आजकल महात्माओं के आश्रम, तीर्थ, नदियों, विधर्मियों का वास हो गया है। इस कारण से वहां का तीर्थ का जो तप है वो नष्ट हो गया है। आज के जमाने में न योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है, न सत्कर्म करने वाले हैं, बहुत कम बच्चे हैं। आगे चल करके कहते हैं, मैंने देखा जब वृंदावन गया, वृंदावन जैसे पहुंचा तो वहां पर भक्ति देवी को देखा। एक स्त्री बैठी हैं, उसके सामने आसपास में चारों तरफ कुछ स्त्रियां सेवा कर रही हैं और उनके बगल में दोनों तरफ 2 वृद्ध व्यक्ति पड़े हैं, गिरे हैं, मूर्छित पड़े हैं। आगे चल करके मैं उनके पास जाने वाला था। बाद में मैंने सोचा मैं स्त्रियों के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि इनके अंदर गुण अवगुण अनंत है। इस कारण से सोच ही रहे थे, उसी समय भक्ति महारानी बुला ली। जब मैं उनके पास पहुंचा, मैं पूछता हूं तुम कौन हो? वो देवी कहती कि मेरा नाम भक्ति देवी है। ये जो स्त्री तुम्हारी सेवा कर रही हैं, स्त्रियां हैं, ये सेवा कर रही कौन है? ये गंगा आदि, गंगा, नर्मदा, यमुना, सभी देवियां हैं, सभी नदियां हैं, मेरी सेवा करने के लिए आई हैं। ये दोनों जो वृद्ध पड़े हैं कौन हैं? ये मेरे पुत्र हैं। आश्चर्य में पड़ गए, आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि माँ युवती और पुत्र वृद्ध, ये कैसे हो? जबकि होना चाहिए माँ वृद्ध होना चाहिए और पुत्र युवक होना चाहिए। यहाँ मैं आज पहली बार देख रहा हूँ कि माँ युवती हैं और दोनों पुत्र वृद्ध हैं। पूछ लिए। भक्ति महारानी कहती हैं कि मैं कर्नाटक में जन्म ली, महाराष्ट्र में मेरा पालन पोषण हुआ, और जब मैं गुजरात पहुंची मेरा अपमान हुआ। और जैसे मैं वृंदावन आई तो मैं वृंदावन आते ही मैं युवती बन गई और दोनों मेरे पुत्र ये वृद्ध हैं।
तब ये सोच करके नारद जी कहते क्या हैं कि धन्य है वृंदावन, जिस वृंदावन आने पर आपको भक्ति युति बन गई, ऐसे भूमि धन्य है। आगे चल करके कहते हैं कि मैं इनके लिए उपाय ढूंढता हूं। उपाय के लिए करते क्या हैं, कहते मैं इनको भगवान की कथा सुनाऊंगा। चारों वेद सुना दिए, उपनिषद सुना दिए, धर्म शास्त्र सुना दिए, लेकिन उनका वृद्ध दूर नहीं हुआ, मूर्छित दूर नहीं कर पाए। जब गीता बार बार गीता सुनाए हैं, गीता के प्रभाव से उनकी मूर्छा दूर हो जाती थी, पुनः अचेत हो जाते थे। इसके बाद कहते हैं कि नारद जी कहते हैं, हे भक्ति देवी, तुम भक्ति हो, सदा तुम्हें तुम्हारे बुलाने पर भगवान, नीचों के घर भी भगवान पहुंच जाते हैं। जहां पर जिसके अंदर भक्ति होगा, भक्ति के पीछे पीछे भगवान पहुंच जाते हैं। भगवान कभी जन्म नहीं लिए, न कौशल्या के यहाँ न देवकी के यहाँ, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। भगवान कभी जन्म नहीं लिए, लेकिन उत्तरा जब भगवान को बुलाई है, उत्तरा के गर्भ में भगवान पहुंच गए। जब कोई भी भक्त हो, माँ सबरी कौन सी पढ़ी लिखी माँ सबरी थी भैया, कौन सा ज्ञानी थी, लेकिन माता सबरी के हम भगवान पहुंच गए। यानी नारद जी कहते हैं कि तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के गृहों में भी चले जाते हैं। सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर युग, द्वापर तक तीनों युग में बहुत ध्यान से सुनिएगा, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में ज्ञान वैराग्य तुम्हारे साथ थे और मुक्ति देवी भी तुम्हारे साथ थी। जैसे कलयुग शुरू हुआ, कलयुग शुरू होने पर मुक्ति देवी जो है तुमने भगवान के धाम भेज दिया। मुक्ति देवी अब इस पृथ्वी पर नहीं है, तुम्हारे बुलाने पर मुक्ति देवी आती हैं और दोनों पुत्र को, ज्ञान वैराग्य को पुत्र समझ करके तुम अपने पास रखी। तुम भगवान साक्षात श्री कृष्ण की प्रिया परम सुंदरी हो। एक बार तुमने हाथ जोड़ करके भगवान से पूछा, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? तो भगवान यही आज्ञा दिए थे तुम्हें कि मेरे भक्तों का पोषण करो, मेरे सभी भक्तों का पालन पोषण करो, और मैं मुक्ति देवी को तुम्हारी दासी बना करके दे देता हूँ, और ज्ञान वैराग्य को पुत्र के रूप में दे देता हूँ। तुम साक्षात रूप से वैकुंठ में रहती हो, और जो उनकी छाया है, जो असली भक्ति देवी हैं, वो वैकुंठ में रहती हैं, और जो भक्ति देवी की जो छाया है वो इस पृथ्वी पर, तुम छाया रूप में पृथ्वी पर रहती हो। इस प्रकार से कहने पर बार बार प्रशंसा करते हैं और कहते कि ना प्रेतो ना पिशाचों व राक्षसों वशुरो वपिया, जिसके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें भूत प्रेत पिशाच राक्षस या दैत्य आदि का स्पर्श भी नहीं हो सकता है। यानी जिसके अंदर भक्ति महारानी होंगी, उसको भूत प्रेत पिशाच कुछ भी नहीं कर सकता है। आगे चल करके जब सुनाए नहीं हुआ, आकाशवाणी हुई कि हे नारद सत्कर्म करो। अब नारद जी सोचने लगे कि मैं कौन सा सत्कर्म करूं। चारों वेद सुना दिया, उपनिषद सुना दिए, ब्रह्म शास्त्र सब सुना दिए। उसके बाद संसार के लोगों के पास गए, कोई नहीं बताया। तो बद्रीनाथ में ये बात कह रहे हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से कि आप मिल गए। आप चारों भाई जो हैं पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों भाई हैं, पूर्वज के भी पूर्वज हैं। लेकिन देखते कैसे हैं? 5 वर्ष के
बालक दिखते हैं। है पूर्वजों के पूर्वज, जब से सृष्टि का आरंभ हुआ, जब से सृष्टि की रचना हुई, तब से आज तक ये 5 वर्ष के ही दिखाई देते हैं। और चारों भाई में है क्या गुण? हमेशा हरि ही शरणम, हरि ही शरणम, हरि ही शरणम करते रहते हैं कि यानी भगवान, आप भगवान ही हमारे रक्षक हैं, भगवान ही हमारे रक्षक हैं। हरि ही शरणम का अर्थ है भगवान ही हमारे रक्षक हैं। इस प्रकार से जब नारद जी के वचन सुनकर के चारों भाई हंसते हैं, कहते हैं कि सरल उपाय है, ज्ञान वैराग्य को ठीक होने में सरल उपाय है। कहते क्या है? चारों वेद में सुना दिए, ठीक नहीं हुए तो कैसे ठीक होंगे? कहें श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने से। नारद जी कहते हैं कि चारों वेद का फल भागवत है। जब चारों वेद सुना दिए नहीं ठीक हुए, कैसे श्रीमद् भागवत से ठीक होंगे? इसके बाद कितना बढ़िया उदाहरण देते हैं सनक सनंदन आदि। कहते क्या है? आप हे नारद, ये सभी वेदों का सार है, फल है, लेकिन मैं तुम्हें उदाहरण बताता हूँ। आम का वृक्ष है, आम के वृक्ष से ही आम का फल होता है। क्या जो आम के फल में जो रस है, क्या उसके पत्तियों को चबाएं, टहनी को चबाएं, क्या उसमें वो रस मिलेगा? नहीं। अच्छा, दूध का सार क्या है? घी है, दूध से ही घी बना है। जब हम पूड़ी बनाएंगे तो घी में बनाते हैं, क्या दूध में बनाएंगे तो पूड़ी बनेगा? नहीं बनेगा। और फिर एक उदाहरण और देते हैं, गन्ने से ही शक्कर बना है, लेकिन जो मिठाई हम शक्कर से बनाते हैं वो गन्ने के रस से बनाएगा, वो बनाएंगे तो वो बनेगा। भले ही ये जो तुम चारों वेद उपनिषद धर्म शास्त्र सुना दिए, वो सार है, फल है, लेकिन भागवत सुनाइए। कहाँ पर सुनाते हैं? कहते हैं यहाँ बद्री विशाल क्षेत्र में नहीं, नीचे उतरते हैं, ऊंचाई पर हैं। नीचे कहाँ उतरते हैं? हरिद्वार क्षेत्र आ जाते हैं। आनंद नामक एक घाट है, वहां पर बालू की वेदी बना लेते हैं। 4 ऊंच सी वेदी बना दिए, वहीं पर चारों भाई बैठ गए। और जब उद्घोष हुआ कि हरिद्वार में श्रीमद् भागवत होने जा रहा है, तो कौन कौन आया है सुनने के लिए? ध्यान से सुनिएगा। उस समय भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, मार्कंडे, दत्तात्रेय, व्यास, पराशर, सुखदेव भगवान सब आए हैं सुनने के लिए। और सभी जिनके पुत्र हैं अपने पुत्र के साथ, जिनकी पत्नी है अपने पत्नी के साथ, जिनके छात्र हैं, शिष्य हैं, अपने शिष्य के साथ आए हैं। जैसे हम लोग सोचते हैं कि कथा हो रही है ठाकुर साहब के यहाँ, फौजी के यहाँ, हम चलते हैं। अगर घर में कोई कहे हम भी चलते हैं, अरे हम तो जा रहे हैं ना, आप साथ क्यों जाएंगे? ऐसा होता है कि नहीं होता है? यहाँ पर सोचिए, सभी ऋषि गण आए हैं, स्वयं आए हैं, अपने संतान, अपने शिष्यों के साथ आए हैं आकर के। और यही नहीं भैया, वेद, चारों वेद मूर्तिमान होकर के आया है। वेदांत, जितने मंत्र हैं, जितने तंत्र हैं, 17 पुराण, 6 शास्त्र, सब मूर्तिमान होकर के कथा श्रवण करने के लिए पहुंच गए हैं। गंगा आदि सभी नदियां, पुष्कर, सरोवर, सभी तीर्थ, सभी पर्वत, देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, सभी लोग कथा सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। कथा हुई, जैसे कथा शुरू हुई, अंतःकरण शुद्ध हुआ सबका। उसी समय भक्ति महारानी प्रकट हो गई। बोलिए भक्ति महारानी की। सभी लोग सोचने लगते हैं कि भक्ति महारानी किस मार्ग से आई हैं, इस रास्ते से आई हैं, किस रास्ते से आई हैं, कोई जान नहीं पाया किस मार्ग से आई हैं भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को लेकर के। उसके बाद सब पूछने लगते हैं। सनकादिक कहते क्या हैं?
ये किसी मार्ग से नहीं आई। जहां पर भगवान की कथा होती है वहां स्वतः ये प्रकट हो जाती है। और भक्ति महारानी कहती है कि मैं कहाँ बैठूं, क्योंकि कोई जगह खाली नहीं है, चारों तरफ सभी लोग बैठे हैं। चारों भाइयों से कहती है कि मैं कहाँ बैठूं। ये सुन करके सनकादिक कहते हैं सभी के हृदय में आप बैठ जाइए। तो सभी भक्तों के हृदय में भक्ति महारानी बैठ गई। जैसे भक्ति महारानी बैठ गई उसी समय सूक्ष्म रूप से प्रहलाद जी के साथ उद्धव जी के साथ भगवान विष्णु प्रकट हो गए कथा श्रवण करने के लिए। अभी कहे थे ना कि भक्ति महारानी के पीछे पीछे चलते हैं भगवान। जैसे भक्ति महारानी प्रकट हुई वैसे ही भगवान आ गए। इसके विषय में कहते हैं फल के दृष्टि में गंगा गया काशी पुष्कर प्रयाग कोई भी तीर्थ इसकी समता नहीं कर सकता है। और चार चीज एक समान है। नित्य भागवत का पाठ करना, प्रतिदिन एक पन्ना ही पढ़िए, प्रतिदिन भागवत का पाठ करना चाहिए। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना। ऐसे बैठे कहीं पर भी बैठे रहें, लेटे रहें, भगवान का चिंतन करिए। तुलसी जी की सींचना यानी माता तुलसी की देख रेख करना। चौथा है गो सेवा, गाय की सेवा करें। ये चारों एक समान है। आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, यदि कोई भगवान का चिंतन करेगा उसको भी भागवत के समान फल प्राप्त होगा। कोई अपने घर पे प्रतिदिन इस भागवत का पाठ करेगा उसको भी एक समान फल प्राप्त होगा। कोई तुलसी जी की सेवा करेगा उसको भी एक समान फल प्राप्त होगा। और गाय की जो सेवा करेगा उसको भी भागवत के समान फल प्राप्त होगा। यानी दृष्टि में, फल के दृष्टि में देखा जाए चारों एक समान है। और फिर कहते हैं जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत का थोड़ा सा भी पान नहीं किया। दुष्ट शब्द लिखते हैं, क्षमा करिएगा, जो लिखा है वही कह रहे हैं। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र चित्त करके भगवान की कथा कभी सुना नहीं, रसा स्वादन नहीं करा, वह उसका जीवन चंडाल के समान है। वो चंडाल है तथा वो गधे के समान है। व्यर्थ में ही माता के प्रसव को पीड़ा पहुंचाने के लिए उत्पन्न हुआ है। ये सब सुनाने के बाद आगे चल करके जब भक्ति महारानी को देख करके आगे चल करके नारद जी कहते क्या है, अच्छा मैं ये फल देख लिया, यदि कितना भी पापी हो, दुष्टात्मा हो, दुराचारी हो, व्याभिचारी हो, यदि उसकी मृत्यु हो गई क्या उसकी भी मोक्ष हो सकता है? तो सनकादिक कहते हैं कि मैं आप लोगों को एक कथा सुनाऊंगा, इतिहास सुनाऊंगा। कहते क्या है, एक इतिहास सुनाऊंगा। वो कौन सा इतिहास है? एक भक्त के विषय में है। कैसे है? पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे अनुपम नगर है। गांव का नाम क्या है? अनुपम नगर है। उस नगर में जितने भी लोग हैं सब सत्कर्मी हैं, सभी लोग सत्कर्मी हैं। उस ग्राम में एक ब्राह्मण हैं, उनका नाम है आत्मदेव ब्राह्मण। आत्मदेव ब्राह्मण सौत्र कार्य में निपुण हैं। वो साक्षात क्या लिखते हैं? साक्षात सूर्य के समान तेजस्वी हैं और इतने धनी हैं। ब्राह्मण कभी धनी नहीं होते भैया। यहाँ पर लिखे कि वो ब्राह्मण जो आत्मदेव हैं बड़े धनी हैं, जबकि ब्राह्मण भिक्षुक होते हैं। कैसे धनी हुए?
बड़े बड़े राजाओं के यहाँ बड़े बड़े यज्ञ कराते हैं तो राजा उपहार स्वरूप अधिक धन दिए, जिस कारण से वो धनी नहीं। भगवान की कथा निरंतर सुनते रहते हैं। उनकी पत्नी का नाम है धुंधली देवी, धुंधली है। जितने अच्छे कार्य में पंडित जी लगे रहते हैं उसके विपरीत उनकी पत्नी है धुंधली। ये बेचारे दिन रात धर्म कार्य करते हैं, भगवान का चिंतन मनन करते हैं। और धुंधली देवी करती क्या है, ये जैसे ही पंडित जी घर से बाहर चले जाते हैं, जब तक झगड़ा ना करा दे पड़ोसी से, पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से, तब तक भोजन नहीं करते थे। ये झगड़ालू प्रवृत्ति की थी, क्रूर स्वभाव की थी। आगे चल करके इन पंडित जी के यहाँ एक तुलसी जी हैं, वो तुलसी जी सूख जाती हैं। गाय है, गाय कभी बच्चा नहीं दे। कोई वृक्ष लगाते हैं, वो वृक्ष फल कभी नहीं दे। और इस वृद्धावस्था में इनको कोई संतान नहीं हुआ। आज इनके मन में आया संतानहीन है, इनके मन में आया, विरक्त होकर के जंगल की तरफ जा रहे थे। एक पीपल वृक्ष की छाया के नीचे विश्राम कर रहे हैं। उसी समय एक साधु आ गए। साधु कहते क्या हैं, हे ब्राह्मण, आप दुखी क्यों हो, आप चिंतित क्यों हो? एक कहते क्या हैं, एक कहते क्या है कि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, इस कारण से मैं दुखी हूं। वो साधु कहते हैं, किसी का संतान, किसी का पुत्र किसी को सुख दिया, किसी का पुत्र किसी को सुख नहीं देता। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, क्या राजा सगर को सुख दिए? राजा अंग के पुत्र वेन हुए, क्या राजा अंग को सुख मिला? किसी को पुत्र सुख नहीं देते। तुम पुत्र की चिंता ना करो, भगवान का ध्यान करो। ये कहते हैं कि जब पुत्र घर में रहते हैं अच्छा लगता है। ये कहते हैं मैं तुम्हारे ललाट की रेखा को पढ़ लिया, 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं होगा। ये जन्म नहीं, 7 जन्मों तक संतान नहीं होगा। इतने सुनते ही रोने लगते हैं आत्मदेव, और ब्राह्मण के चरणों, साधु के चरणों, ब्राह्मण के चरणों में गिर जाते हैं। दयावान बन करके साधु एक फल देते हैं, कहते हैं कि अपनी पत्नी को खिला देना। हंसते हुए आते हैं घर में, अपनी पत्नी से कहते हैं ये फल खा लो। वो कह दी कि बाद में खा लेंगे, इतना साहस नहीं हुआ आत्मदेव को, कह दी कि मेरे सामने। इतना साहस नहीं हुआ, कह दे। क्यों साहस नहीं हुआ? मालूम है कि ये कैसी प्रवृत्ति की है, कहेंगे भी सुनाएंगे, और विचार किए कि खा लेंगे। आगे चल करके एक पड़ोसन आए, पड़ोसन से कहते कि एक आज साधु इनको फल दिए हैं, इस फल से कहीं पुत्र होगा, संतान होगी, और यदि मैं गर्भवती हो गई तो गर्भवती स्त्री कुछ खा पी नहीं पाती है, तो मैं से कैसे रहूंगी? यदि गांव में आग लग गई तो कैसे मैं भागूंगी? क्योंकि गर्भवती स्त्री भाग नहीं पाती। आगे चलकर कहती क्या है, यदि ये सुखदेव की तरह 12 वर्ष मेरे पेट में रह गए तो मैं कैसे रहूंगी? ये कह रही है। और बाद में धुंधली कहती क्या है, मेरे विचार से तो बंधा या विधवा स्त्री सुखी है। क्या धुंधली की बात मानने लायक है? धुंधली कहती क्या है कि मेरे हिसाब से सुखी वो है कि जो बंध्या हो या विधवा हो, वही सुखी स्त्री है। इस कारण से वो फल नहीं खाई। आगे चल करके उसकी बहन आ गई,
बहन से कहती है, बहन उसकी लालची प्रवृत्ति के रही, वो सोची कि मेरे यहाँ कई पुत्र हैं, इनके यहाँ भी कोई पुत्र नहीं है, ये धनवान है। इस गार्डन कहती है कि इस फल को अपनी गाय को खिला दो, और मैं गर्भवती हूँ, मैं जब बच्चे को जन्म दूंगी तो मैं तुम्हारे पास ला करके दे दूंगी, तुम कहना मैं बच्चे को जन्म दी हूँ, और मेरे पति लालची प्रवृत्ति के हैं, उनको कुछ धन दे। और वो कहती क्या है, धुंधली कहती सही कह रही हो बहन, क्योंकि मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरी ननद आएंगी जरूर सोहर गाने के लिए, मैं सूतक गृह में रहूंगी, तो मेरी ननद कहीं धन चुरा करके ना लेकर के चली जाए। आपकी भी ननद हैं, आई हैं कि नहीं आई हैं? नहीं, आपकी ननद ऐसे नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो। यानी धुंधली कह रही कि मेरी ननद आएगी और आकर के धन लेकर के चली जाएंगे, ये उसके वचन है। आगे चल करके वो फल नहीं खाई, गाय को खिला दी, कालांतर में उसकी बहन को पुत्र हुआ, ला करके दे दी, और आत्मदेव से कहती क्या है, मैं पुत्र का जन्म दी। 10वें दिन नामकरण संस्कार आया तो ब्राह्मण सोचे कि नक्षत्र देख करके नामकरण करें। ये बोल उठी कि नहीं, मैं अपने नाम से रखूंगी, मैं जन्म दी हूं तो मेरा नाम धुंधली है, मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। आगे चल करके कुछ दिन बाद गाय भी प्रसव की बच्चे को जन्म दी, जो सारा स्वरूप है मनुष्य जैसा है, जो कान है गाय के कान के समान है, इस कारण से उनका नाम गोकर्ण रखे। गोकर्ण रखे। आगे चल करके गोकर्ण पंडित हुए, पढ़ने के लिए गए, दोनों एक ही साथ पढ़े, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर दोनों एक साथ पढ़ने के लिए गए। पंडित हुए और धुंधकारी महा खला, धुंधकारी महा अत्याचारी पापी हुआ, दुष्ट हुआ। कि कैसे हुआ? एक आश्रम में एक स्कूल में पढ़ने गया, कैसे हुआ? भैया हम लोग संस्कार नहीं दे सकते हैं, पूर्व जन्म की पाप जो पुण्य है उसी के अनुसार से संस्कार लेकर के आता है। हिरण्यकश्यप कौन संस्कार मानते? उनके यहाँ प्रहलाद जैसा भगवान का भक्त हुआ। कोई कहे कि मैं अपने पुत्र को अपने संतान को संस्कारी बनाऊंगा, और किसी के द्वारा बनाने से नहीं बनता है। एक ही माँ जुड़वा बच्चे को जन्म देती है, लेकिन एक ही साथ जन्म दी है, उसमें देखिए, उसमें भी भाग्य कैसा खेल खेलता है। प्रारब्ध की गति को कोई मिटा नहीं सकता। लिखा है उसको कोई मिटा नहीं सकता, न कोई दे सकता। आगे चल करके करते क्या है धुंधकारी? छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं तो कहते हैं कि देखो एक कुआं है, एक कुआं में देखो गाय गिर गई है। जब सब बच्चे देखने के लिए जाते हैं तो सब बच्चों को उठा करके उसी कुएं में छोड़ देता है, ढकेल देता है, फेंक देता है। और जो पानी में जल में तड़पते हैं उसको हंसी आती है, सुख मिलता है। किसी के घर में आग लगा देता है, किसी के अनाज में आग लगा देता है। यही नहीं, आपस में झगड़ा कराता है। और 100 के हाथ में 100 मतलब मृत शरीर पर जब पिंडदान करते हैं ना,
जैसे वहां पर पिंडदान करते हो और भाग करके आता है, उस 100 के हाथ से वो पिंड लेकर के भाग जाता है, वही खाने लगता है, 100 के हाथ से खाने लगता है। इतना पापात्मा निकला। अब जुआरी बन गया है, जुआ खेलने लगता है, घर का सामान चोरी करके ले जाने लगा, धन आदि बर्तन आदि लेकर के जाता है, जुआ खेलता है, मदिरा पान करने लगा। एक दिन अब घर में जो बचा हुआ धन है उसको चुरा करके रख दिए, ब्राह्मण ब्राह्मणी आत्म दिए, एक कोने में रख दिए, ताले के अंदर रख दिए। अब धन रात में ढूंढा नहीं पाया, एक हाथ में लाठी लिया, लाठी लेकर के अपने माता पिता को मारने लगता है, मारने लगता है। बार बार कहता है कि हे पिता मुझको धन दो, हे मां मुझको धन दो। पिता तो मार खाने लगा, लेकिन मां दयावान बन करके धन ला करके दे देती है, और धन को लेकर के गया और जुआ खेला और मदिरा का पान करने लगा। आगे चल करके आज घर में कोई अन्न नहीं है, घर में कोई बर्तन नहीं है, घर में कोई धन नहीं है। शुरू में कहे थे कि बड़े धनी है ये, सारा धन तो जुआ में खर्च कर दिया, मदिरा में खर्च कर दिया। अब घर में कोई अन्न, कोई बर्तन, कोई धन नहीं है। अब माता पिता को मारने लगता है लाठी से। अब विवश हो करके माता पिता रोने लगते कि कहां से मैं धन लाऊं, कहां से ला करके मैं इनको दूं। आज वही पिता जो एक ब्राह्मण से, एक साधु से कहे थे कि पुत्र सुख देता है, आज वही सोचने लगे वो साधु सही कहे थे, किसी का पुत्र किसी को सुख नहीं देते। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद के खातिर इंसान मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उस वक्त भला जिसको औलाद ने मारा। खुशियों के खातिर रातों की नींद गवाई, जिसके खुशियों के खातिर रातों की नींद गवाई, जिसके खुशियों के खातिर रातों की नींद गवाई, उसने उसके खुशियों की जीते जी चिता जला, जिसको चाहा था उन्होंने
जिसको चाहा तो उन्होंने इस जान से ज्यादा प्यारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, इस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। खुद सोती मांगी ले में सुलाया, गीले में सूखे में तुझे सुलाया, वो खाती थी बात में पहले हाथों से तुझे खिलाया, खाती थी बात में पहले हाथों से तुझे खिलाया। ओ अब बोझ समझ कर उससे, अब बोझ समझ कर उससे पाना चाहे छुटकारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उस वक्त भला औलाद ने मारा, वो जिसको औलाद ने मारा, वो जिसको औलाद ने मारा। आज आत्मदेव एकांत में बैठ जाते हैं, बैठ करके उस साधु की बात को याद करते हैं और बात को याद करके कहते क्या हैं, फूट फूट करके रोने लगते हैं। ऐसा लिखा है, फूट फूट करके रोने के बाद आज कहते क्या हैं, इससे अच्छा होता इसकी मां बांझ रहती, कि इससे अच्छा होता है कि इसकी मां बांझ रहती, आज जो जन्म दी वो जो साधु जो फल कहे थे, फल को खा लीजिए पुत्र होगा, वो फल भी रोते हुए अब कहते हैं कि मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, कहां रहूं, इस संकट घड़ी में कौन दुख काटेगा, ये सोच करके रोने लगती है। माता पिता इसी आगे की कथा में
छठे दिन की कथा में हम लोग सुनेंगे जब भगवान श्री कृष्ण कंस का उद्धार करते हैं, वध करते हैं, उसके बाद अपने माता पिता देवकी वसुदेव के पास पहुंचते हैं। देवकी वसुदेव कहती क्या है, ये भक्त साक्षात परम ब्रह्म है। पैर छूने के लिए जैसे भगवान के पैर छूने के लिए जैसे देवकी वसुदेव आगे बढ़ते, वैसे वे भगवान कहने लगते हैं क्यों, कौन सा अधर्म होने जा रहा है आज, जबकि चाहिए कि पुत्र माता पिता के पैर छूए। आज एक माता पिता पुत्र के पैर छूने आ रही है, माया से मोहित कर देते हैं। करने की बात कहती है कि हे माता पिता, मैं 100 जन्मों लेकर के 100 जन्म तक मैं रहूं, मेरी उम्र 100 जन्मों तक रहे, 100 वर्ष में जीवित रहूं। और जिस दिन जीवित रहा, जन्म लिया, उस दिन से लेकर के 100 वर्ष तक निरंतर आप दोनों लोगों की सेवा करता रहूं, फिर भी आपके ऋण से उऋण नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण की वचन है, कहते हैं कि आपके पालन पोषण से ही यह शरीर धर्म अर्थ काम मोक्ष के अधिकारी बना है। और कैसा युग आया है, समाज में देखते ही होंगे कैसे कैसे पुत्र हो रहे हैं। वही माता पिता जन्म दे करके पालन पोषण करते हैं, जब हम उनसे चाहते हैं कि मेरी सेवा करें तो कैसे बोलते हैं। आगे चल करके ध्यान से सुनिएगा। जितना हम अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, उसकी चौथाई समझिएगा कि मेरे पुत्र मेरी सेवा करेंगे। मैं आपके सामने बैठा हूं, पितृपक्ष में गया जी गए, वहां से जगन्नाथपुरी गए। जिस दिन 20 सितंबर को घर पहुंचे, 21 सितंबर को मुंबई चले गए। मुंबई से जिस दिन पहुंचे अनुष्ठान में चले गए, फिर यहाँ आपके पास आया हूं, यहीं से हवन करा करके सीधे फिर मुंबई चला जाऊंगा। तो सोचिए मैं अपने माता पिता की सेवा कहां कर पा रहा हूं। जब अपने माता पिता की सेवा मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो कैसे कहूं कि मेरे पुत्र भी मेरी सेवा करेंगे। एक बात और बता दे भैया, आज प्रथम पूज्य भगवान गणेश बने हैं। ये नहीं कि अपने माता पिता की परिक्रमा करके बने हैं, नहीं, सर्वदेवमयी पिता सर्वदेवीमयी माता। जितने देवता हैं सब पिता में वास करते हैं, जितनी देवियां हैं सब मां में वास करती हैं। किसी देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है, विसर्जित कर दीजिए। अगर जो कोई भी अपने माता पिता की सेवा कर दिया, तो ब्रह्मा को लेखनी से जो आशीर्वाद दे दिए उनको प्रकट होकर के देना पड़ेगा भैया, देना पड़ेगा। आशीर्वाद देते ना भैया, कल्याण हो, आगे बढ़े। ये मुख से दिया हुआ आशीर्वाद फलीभूत नहीं होता। जब रोम छिद्रों से जो आशीर्वाद निकलता है तो वही फलीभूत होता है। माता पिता क्या चाहते हैं हमसे और हम कैसे हो जाते हैं। यदि हम सुख नहीं दे पाते, कौन होते हैं हम उनको दुख देने वाले। आज तो ऐसा संसार में सुनाई देता है, 4 भाई हैं, बांट लेते हैं कि पिता उनके पास रहें और माँ उनके पास रहें। जो वैवाहिक बंधन में जिस दिन वो बंधी हैं,
दाम्पत्य जीवन में बंधी हैं। जब से विवाह हुआ तब से आज तक उनको अलग नहीं कर पाया, तो हम कौन होते हैं उनको अलग करने वाले? उनसे पूछे जिनके माता पिता नहीं है, उनसे पूछे भैया। मेरी दादा दादी भी 1.5 वर्ष पहले गत हुई हैं। हमको कितना लगता है कि जैसे घर सूना लगता है भैया, वास्तविक बता रहे हैं, घर सूना लगता है। इस प्रकार से आत्मदेव रोने लगते, कहते मैं कहां जाऊं। इतने आत्मज्ञानी होते हुए भी कहते कि दूसरे सूर्य के समान हैं, इतने तेजस्वी ओजस्वी हैं, इतने बुद्धिमान हैं, लेकिन आज स्वयं सोचते मैं कहां जाऊं। आज रात्र में जब पुत्र मारा तब कहे मैं घर नहीं रहूंगा। अर्धरात्रि काल में घर से निकल गए, दूर गए तो सूर्योदय हुआ तो गोकर्ण मिल गए। दूसरे पुत्र जो गोकर्ण हैं मिल गए। कहते हैं पिता आप यहां पर? कहते हैं हाँ। रोने लगते हैं। कहते हैं किस लिए रो रहे हो? पूरा वृत्तांत बता देते हैं। कितना बढ़िया गोकर्ण कहते हैं। गोकर्ण कहते हैं किसका धन, किसका पुत्र, इस जन्म में आप उनके पुत्र थे, हो सकता है अगले जन्म में, पिछले जन्म में वो तुम्हारे पिता रहे हो। यह हाड़ मांस का शरीर, आप इसमें सुख देख रहे हो, सुख ढूंढ रहे हो। ये दुखालय है, यहां तो सुख नहीं है। हे पिताजी, ये जो पुरुष है दिन रात दीपक के समान, दीमक के समान है। और आगे कल के कहते हैं कि ना सुख तो इंद्र को है न राजा को है। कोई भी अपने पद से सुखी नहीं है। वो सोचते हैं कि इससे बढ़िया पद हमको मिले। भाई ड्राइवर सिर्फ सोचते हैं कि कंडक्टर बन जाए, कंडक्टर से सोचते हैं एआरएम डीआरएम आदि बन जाए। ये अच्छा नहीं लग रहा है। यानी अपने पद से प्रधान है तो सोचता है कि जिला पंचायत सदस्य हो जाए, सोचता है कि विधायक बन जाए। जैसे आपके प्रधान जी हैं, हाँ देखे हैं, आए हैं। अरे कौन नाम नहीं जानता है क्षेत्र में? तूफान चाचा का नाम कौन नहीं जानता है? चले सोच रहे होंगे कि ब्लॉक प्रमुखी अब की मिल जाए। हाइए है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो। चले कहते क्या है? हे पिता, न इन चक्रवर्ती राजा को सुख है न इंद्र को सुख है। जब इंद्र अपने अयोध्या आते थे, भगवान राजा रामचंद्र जी जब थे द्वापर में आते थे, तो अयोध्या की संपत्ति को, ऐश्वर्य को देख करके इंद्र लज्जित हो जाते थे कि ऐसा धन मेरे पास होता। यानी कि जो अयोध्या का धन है, अयोध्या का ऐश्वर्य है, ये मेरे पास होता। आगे चल करके कहते क्या है? ये हाड़ मांस का शरीर बना है। ये शरीर क्या है? हड्डी का ही सांचा है। हड्डी है इसमें, मात्र अस्थि ही अस्थि है। ये सुंदर दिखे इस कारण से मज्जा रक्त आदि इसमें मिला दिए। अब मिलाने के बाद अच्छा नहीं दिखेगा, इस कारण से चमड़ी से इसको ढक दिए। जब दिन में बनाया हुआ अन्न सायंकाल
खराब हो जाता है, उस अन्न का सेवन करने से क्या यह शरीर बल पौरुष अंत काल तक रहेगा? नहीं रहेगा। समझाने की बात कहते हैं, ये श्रीमद् भागवत का 10वें अध्याय का 10वें स्कंद का पाठ करिए। आत्मदेव हरिद्वार चले जाते हैं और 10वें स्कंद का पाठ करते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्त हो गई। आगे चलकर की माँ है धुंधली अकेली है, अब आत्मदेव है नहीं और धुंधकारी मारता पीटता है। माँ को भी बहुत मारा, बहुत पीटा। आगे चल करके माँ रात्रि काल निकलती है, औंधा कुआं है उसमें गिर जाती है, उसका मृत्यु हो जाता है। आगे चल करके ये अकेले घर में है, 5 वेश्याओं को ला करके घर में रख दिया और राजा के यहाँ चोरी किया। और 5 वेश्या मिल करके करती क्या है, कहती क्या है कि राजा हम लोगों को भी इनके साथ मृत्यु दंड देंगे अगर पकड़ लिए, इस कारण से आप इनको मार दें। मारने के बाद सारा धन लेकर के यहाँ से भाग जाए। खूब मदिरा पिला दी। पिलाने के बाद करती क्या है, खाट में दोनों हाथ दोनों पैर बांध दी रस्सी से, गले को रस्सी से दबाने लगी, खींचने लगी। लेकिन महापापी हैं, इनका प्राण नहीं निकलना। 5 मिलकर के रस्सी से खींची हैं, फिर भी नहीं निकला। और अग्नि है, प्रज्वलित अग्नि है, वही अंगार उठा करके लाती हैं और मुख में रख करके ठूसती हैं किसी पात्र से, लकड़ी से। तब जाकर के इसकी मृत्यु हुई। और जब मृत्यु हुई तो महापापी ने प्रेत हुए, महाप्रेत बने। महापापी हैं, इस कारण से महाप्रेत बने। जब आत्मदेव के जो गाय के जो पुत्र हैं गोकर्ण हैं, उनको पता चला, गया आदि में जाकर के श्राद्ध करके पुनः एक दिन घर आते हैं। रात्रि काल में जैसे लेटे हैं, उसी समय इनको मालूम हुआ। देखते क्या है, कभी एक जीव भैंसा बन जाता है, कभी घोड़ा बन जाता है, कभी हाथी बन जाता है। पूछते हैं कौन है, पूछते हैं तुम कौन हो? रोने लगता नहीं बोला। आगे चल करके हाथ में जल लेते हैं, जल लेकर के जैसे अभिमंत्रित करके जल छींटा देते हैं, वैसे बोला कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। कहते तुम्हारे लिए तो मैं गया में जाकर के श्राद्ध किया। जबकि गया जी का महात्म्य है कि वहां पर प्रेत से भी महाप्रेत हो उसकी मुक्ति मिल जाती है, तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई वहां पर? तो धुंधकारी कहता क्या है, एक बार गया जाकर के नहीं, 2 बार जाकर के नहीं, 3 बार नहीं, 100 बार जाइए और 100 बार जाकर के भी मेरी पिंडदान वहां करिए, फिर भी मेरी मुक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि जो माता पिता का हत्यारा है उसको भगवान भी क्षमा नहीं कर। आगे चल करके कहते कि हे भाई, तुम ही कोई उपाय ढूंढिए। कहते हैं शांत हो जाओ। आगे चल करके सूर्योदय हुआ, ब्राह्मण से पूछते हैं, कोई नहीं बताया। सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे, जैसे सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे उसी समय भगवान इतने तपोबली थे गोकर्ण। इसमें लिखा है, पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि पूर्व जन्म इसी कलयुग की बात है कि सूर्य के रथ को रोक दिए थे गोकर्ण। इतने तपोबली थे गोकर्ण कि जब सूर्य भगवान को अर्घ दिए तो अपने तपोबल के प्रभाव से सूर्य के रथ को रोक दिए। अब भगवान सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान सूर्य देव कहते क्या है, सप्ताह वाचनम कुरु, सप्ताह यज्ञ करिए। आगे चल करके श्रावण शुक्ल आषाढ़ शुक्ल पक्ष 9वीं से शुरू करते हैं, प्रारंभ किए। और गांव वासी सपुरवासी बंधु बांधव सब आकर के बैठ करके सुनने लगे। ये प्रेत है, कैसे बैठे हवा के झोंके से इधर उधर चला जाता है। इस कारण से एक 7 ग्रंथ का
बांस है, उसमें एक छिद्र है, उसी में जा करके बैठ करके कथा श्रवण करते हैं। और अंतिम दिन 7वें दिन जैसे हुआ वैसे भगवान के पार्षद आए हैं लेने के लिए। जैसे भगवान के पार्षद आए हैं लेने के लिए, पार्षद जब पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद गोकर्ण रोक देते हैं, तुम क्यों आए हो, अकेले क्यों आए हो, एक ही विमान लेकर के क्यों आए हो। उस भागवत के प्रभाव से धुंधकारी का स्वरूप जो है चतुर्भुज हो गया भैया, पीतांबर धारण कर लिया। भगवान के पार्षद कहते क्या है, जो जैसे सुनने में भेद है, जो जैसे सुना है उसी के अनुसार से उसको फल मिलता है। ये कैसे सुना, 7 दिन निराहार रह करके बांस में बैठ करके सुना, रात दिन चिंतन मनन किया, भगवान के चरणों में अपना मन समर्पित कर दिया। इस कारण से भगवान की कृपा हुई, तब मैं आया हूं लेने के लिए। आगे चल करके वही आज प्रेत जो है धुंधकारी चतुर्भुज रूप में धारण है, कहते क्या है, इसकी समता, इस कथा की समता कोई नहीं कर सकता। कहते क्या है, इस शरीर के आज वक्ता बन गया है धुंधकारी। कहता क्या है, इस शरीर के 3 ही गति है, सबकी शरीर की 3 गति है, चाहे मेरी हो, चाहे आपकी हो, चाहे किसी की। यदि इसको जला दिया जाए तो राख भस्म बन जाए, यदि मिट्टी में गाड़ दिया जाए तो इसमें कीड़ा पड़ जाएगा, कीड़ा बनेगा ही। यदि कोई जानवर इसको खा लिया तो विष्ठा बनेगा। यानी 3 ही इस शरीर के धर्म है, चाहे कीड़ा बने, चाहे भस्म बने या विष्ठा बने, 3 ही इसकी गति है शरीर की। 5 तत्वों से शरीर बना। आगे चल करके अब गोकर्ण महाराज श्रावण कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से शुरू करते हैं और कथा कहने लगते हैं। सभी श्रोतागण अच्छे से सुने हैं। और आज भगवान स्वयं 7वें दिन स्वयं भगवान प्रकट होकर के गोकर्ण को लेने के लिए आए हैं। और जितने श्रोतागण हैं सब उतने ही रथ आया है, उतने ही पार्षद आए हैं, उतने ही विमान आया है। जैसे रामावतार में भगवान राम के साथ जो जाना चाहा वो सब वैकुंठ चले गए, उसी प्रकार से आज जो कोई भी कथा सुना सबके सब परम धाम चले गए। आगे चल करके भगवान की कथा के विषय में सुनाते हैं। अब नियम बताते हैं कैसे कथा सुननी चाहिए। तो कहते हैं कि जैसे हम कन्या का विवाह का आयोजन करते हैं वैसे ही कथा का आयोजन करना चाहिए। सबको निमंत्रण देना चाहिए, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, सबको निमंत्रण देना चाहिए, सबको बुलाना चाहिए और सबको आना चाहिए। और नियम बताते हैं कैसे सुनना चाहिए। पहले कहें 7 दिन निराहार होकर के सुनना चाहिए। सुन लें बाबू साहब, चाचा समान है, सुन लें। पहले तो निराहार होकर के सुनना चाहिए, यानी 7 दिन कुछ ना खाए। आप कहेंगे इससे भी नहीं चलेगा, तब लिखते हैं क्या, घी पी करके सुने। आज घी पचे भैया? नहीं पचे। फिर कहते क्या, दूध पी करके सुनिए। भूख ज्यादा लगती है पंडित जी, इसमें लिखा क्या है, लिखते क्या है कि सुबह फलहार करके सुनिए, रात्र में भोजन कर लीजिए, इससे भी पेट नहीं भरता। तो लिखते क्या है, खूब खाइए, दिन में भी पूरी सब्जी रोटी सब्जी खूब खाइए, रात्र में भी खूब खाइए, लेकिन कथा सुनिए। यानी चाहे जिस बात से सुनिए, चाहे खा करके सुनिए, चाहे बिना खाए सुने, चाहे फलहार रख करके सुने, जैसा चाहे वैसे सुने। उसी समय भगवान के जो भक्त हैं ध्रुव प्रहलाद आदि स्वरूप में आ जाते हैं। और आने के बाद
भगवान भी अपने स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। सभी लोग भगवान से मांगते हैं। भगवान कहते हैं मुझसे वरदान मांग लो। भगवान कहते क्या है, मैं आपसे ही मांगता हूं। हाँ, आपसे ही मैं मांगता हूं कि जहां पर आपकी कथा हो आप वहां पधारिएगा जरूर। यानी कि जहां पर आपकी कथा हो आप प्रकट होकर के अपनी कथा सुनिएगा। उस वचन को सुन करके भगवान यहाँ पर भी आए हैं और आकर के अपनी कथा स्वयं सुन रहे हैं। मैं कौन होता हूँ सुनाने के लिए। माता पिता के आशीर्वाद से, गुरुदेव की कृपा से, आप जैसे भक्त पा करके मैं तो ये कहता हूं मुझको भगवान बैठा दिए हैं इस पीठ पर और स्वयं भगवान अपनी कथा सुना रहे हैं, स्वयं कह भी रहे हैं और सुना भी रहे हैं। कल की कथा में आप लोग सुनेंगे कि जब भीष्म पितामह जी के पास भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडव पहुंचते हैं, तो युधिष्ठिर से कहते क्या है पितामह जी, हे अर्जुन, जिसको तुम सारथी बना लिए, जिसको अपना मित्र बना लिए, जिसको अपना सखा बना लिए, जिसको अपना दूत बना लिए, ये भगवान विष्णु हैं। इनके विषय में कौन जानता है? तीन ही लोग जानते हैं। कपिल भगवान जानते हैं, नारद जी जानते हैं और भगवान शिव। तीन ही लोग इनके विषय में जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता। जिनकी कथा का गुणगान कर रहे हैं बड़े बड़े योगेंद्र मुनिंद्र, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े ऋषि मुनि गण, पराशर आदि, वेद व्यास मुनि, सुखदेव भगवान आदि का नाम नहीं आया। जो रचयिता है, जो कहे हैं मैं कौन होता हूं उनके विषय में जानने वाले, उनकी बड़ी कृपा हुई है तब आप सबके सामने बैठा हूं। प्रथम कृपा तो माता पिता की है, दूसरी कृपा मेरे गुरुदेव की है। समय अभाव है, गुरु की इतनी बड़ी कृपा है कि बनारस में जब बीएचयू में एडमिशन हुआ, वही अपने पैसे से एडमिशन कराए हैं इस दास। पिता की तरह पालन किए हैं, माता की तरह पालन किए हैं, भाई की तरह सहारा दिए। कौन होगा 6 साल खिलाने? किसी को कोई खिला सकता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन? ऐसे बनारस जैसे शहर में 6 साल से अधिक खिलाए हैं। कुछ केवल वस्त्र लेकर के काशी गया था भैया, और ऐसे खिलाए, ऐसे पालन पोषण किए हैं, ऐसे कोई माता पिता अपने पुत्र का सेवा नहीं कर सकता, कोई पालन नहीं कर सकता भैया, कोई भी नहीं पालन कर सकता जिस तरह से हम लोगों को रखे। मैं मोट बुद्धि वाला था, देना बहुत चाहे लेकिन ले नहीं पाया। आज भी जो उनके पास ज्ञान है वो देना चाहते हैं। ऐसे गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोलिए सतगुरु भगवान की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। उसके बाद कहते क्या है, यमराज भी कहते हैं अपने
गढ़ से कहते हैं कि जिसके हृदय में भागवत है उसके समीप मत जाना। कितना सुंदर है। यमराज भी अपने गढ़ से कहते हैं, अपने पार्षद से, अपने शिष्यों से कहते हैं, अनुचरों से कहते हैं, जिनके हृदय में भागवत है उनके समीप भूल कर भी मत जाना। क्योंकि इसके साक्षी कौन, किसको देते हैं साक्षी? इसके साक्षी स्वयं राजा परीक्षित हैं, जिसको श्राप मिला तक्षक नाग काटेगा, वो भी काट नहीं पाया। ऐसे लोग को साक्षी देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, आनंद गंध भगवान की जय हो। आज इस कथा को, इस प्रसंग को यहीं पर विश्राम करते हैं। कल से पुनः ठीक समय जो भी निर्धारण किए हैं 2 बजे से 1:30 बजे संगीत वाले भैया बैठ जाएंगे और 2 बजे हम यहाँ पर व्यासपीठ पर बैठेंगे, जिससे समय पर आप लोगों को छोड़ दें। कल ठीक समय आप लोग आइएगा और एक छोटा सा सुंदर भजन और उसके बाद बहुत छोटा सा भजन और एक आरती के बाद प्रसाद लेकर के जाइएगा। आप लोग जाएंगे तो बना बनाया पाएंगे कि नहीं पाएंगे? अभी यहाँ से उठेंगे तो हमको बनाना पड़ेगा भैया। चलें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय जय राधा रमण हरि वो, जय जय राधा रमण हरि वो, ओ जय जय राधा रमण हरि वो, ओ जय जय राधा रमण हरि वो, ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। सही भक्तजन अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएं। परमात्मा की दिव्यमय रसमय आरती होने चल रही है। बोले भागवत भगवान की जय हो। आइए सुंदर सी आरती का दिव्य दर्शन करें। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो आयाय, होत्राद्वायुः प्राणस्य मुखादग्निरजाय। आइए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भाव के साथ तैयार। श्री बांके बिहारी तेरे आरती, बांके बिहारी तेरे आरती गाओ, हे गिरधर तेरे आरती गाओ, हे गिरधर तेरे आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी छवि पे मैं बल बल जाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरे आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा मैया प्यारी,
चरणों से निकली है गंगा मैया प्यारी, जिसने सारी दुनिया है तारी, जिसने सारी दुनिया है तारी। बार बार मैं दर्शन पाऊं सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ। श्री आके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मान जीवन धन हो। प्यारी छवि पे मैं बलि बलि जाऊं। श्री आगे बिहारी तेरी आरती गाओ, ये गिरधर तेरे आरती गाओ। सेवा के बिहारी बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसंतं हृदया